इनका नाम सुने होंगे, जकरिया राजी। ये अबू बकर मोहम्मद इब्ने जकरिया राजी, ये ईरान के शाह थे। रय में, रय के पैदा रहने वाले थे। तो याद रखिएगा, इनको इमामुत्तिब और जालिनूसुल अरब का लक़ब दिया गया। इमामुत्तिब और जालिनूसुल अरब, ये जालिनूसुल अरब का लक़ब दिया गया था। 40 साल की उम्र में इल्म तिब हासिल की। राजी ने चेचक, स्मॉल पॉक्स, खसरा, मीजल को मुतअद्दी अमराज बताया। सबसे पहले राजी ने ही बताया। जरासीम का फलसफा का अमली मुशाहिदा, जरासीम के फलसफा का अमली मुशाहिदा किसने किया? जकरिया राजी ने किया। जो दरख्तों के ऊपर गोश्त लटका दिए थे, जहाँ पे गोश्त देर में सड़ा, उसका मतलब है वहां पे जरासीम कम है। तो जरासीम का अमली मुशाहिदा किसने किया था, करवाया था? जकरिया राजी ने ही किया। राजी ने एक जानवर के गोश्त को मुतअद्दिद जगह लटकवा दिया, और जिस जगह का गोश्त बाद में मुताफन प्यूरिफाइड हुआ, उस मकाम की फिजा को राजी ने शिफा खाने के लिए बेहतरीन करार दिया। बेहतरीन करार दिया, जहाँ पे इन्फेक्शन कम होगा वहां पे हॉस्पिटल कायम किया जाए। राजी ने तरीक़े मतलब यानी क्लिनिकल मेथड जो है, उनको ईजाद किसने किया? राजी ने किया। ये याद रखिएगा, क्लिनिकल मेथड को सबसे पहले किसने ईजाद किया? राजी ने किया। तो याद रखिएगा, शहर जकरिया राजी की पैदाइश शहर रय में है, यानी ईरान के शहर है। इमामुत्तिब, जकरिया राजी को इमामुत्तिब और जालिनूसुल अरब कहा गया था। स्मॉल पॉक्स और इसी तरह से खसरा को मुतअद्दी अमराज बताया। इनकी किताब है किताबुल मंसूरी, सबसे बहुत मशहूर किताब है किताबुल मंसूरी। ये मुआलजात से मुताल्लिक लिखी गई है, ये मुआलजात से मुताल्लिक लिखी गई है। इसी तरह से रिसाला जुजरी वल हस्बा, रिसाला जुजरी वल हस्बा, ये चेचक के ऊपर है। और खसरा, चेचक और खसरा यानी स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स के ऊपर ये किताबें लिखी गई, रिसाला लिखा गया। किताबुल हावी, इनकी सबसे मशहूर किताब है किताबुल हावी। ये कई जिल्दों में है, लेकिन मौजूद जो है अभी वो 23 जिल्दें हैं। जो मौजूद है 14, 15, इसी तरह से 16, 14, 15, 16, ये हुम्मियात के ऊपर है। हुम्मियात, हुम्मियात के ऊपर है। 14, 15, 16 जो है हुम्मियात के ऊपर लिखी गई है। 20 और 21, 20 और 21 ये जो लिखी गई है मुफरद अदविया के ऊपर। से 19 जो है वो समूम के ऊपर है। समूह, इल्म समूम यानी टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी के अबू सहल ईसा इब्ने यहया अल मसीही, अबू सहल ईसा इब्ने यहया अल मसीही इनका पूरा नाम है। याद रख लीजिएगा, जो मशहूर मशहूर अतीबा है उनके पूरे नाम याद कर लीजिएगा कि अबू सहल ईसा इब्ने यहया अल मसीही, ये भी ईरान के रहने वाले थे और शहर जुर्जान में, ईरान के शहर जुर्जान में पैदा हुए। ये मुहक्किक है, ये मुहक्किक गुज़र है। उन्होंने कहा कि जिनीन की परवरिश हामला के साले खून से होती है, यानी इससे पहले इस्तक़रार हमल, इस्तक़रार हमल में मर्द औरत दोनों का अमल है। किताबुल मियाँ, किताबुल मियाँ, किताबुल मियाँ फी तिब, इनकी किताब है किताबुल मियाँ फी तिब, यानी 100 बाब है। ये किताब जो है 100 अबवाब पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको किताबुल मियाँ बोलते हैं। और हर बाब को इन्होंने एक किताब का दर्जा दिया है, एक किताब के नाम से शुरू किया है, इसी वजह से इसको किताबुल मियाँ फी तिब बोलते हैं। किताबुल मियाँ यानी 100, तिब में 100 अबवाब, 100 किताब। इब्तिदा के तकरीबन निस्फ अबवाब कुल्लियात से है। पहले निस्फ जो है कुल्लियात से है, किससे मुताल्लिक है? आखिर के निस्फ मुआलजात से है। और 4 अबवाब अदविया से है, 4 अबवाब जो है वो अदविया से है। तो आखिर के निस्फ जो है वो मुआलजात से है। हर एक का अलग अलग, हर में अलग अलग अमराज जिक्र किया गया है। और 22, 23, 30 से लेकर के 33, 30 से 33 जो है वो इल्मुल अदविया से जिक्र किया गया है। यानी 4 अबवाब, 4 अबवाब हो गया, 30, 31, 32 और 33, 30, 31, 32, 33, ये 4 अबवाब जो है इल्मुल अदविया से है। तो ये याद रख लीजिएगा, आपको इल्मुल अदविया जो है कौन कौन से अबवाब में जिक्र है, तो वो 31, 31, 32 और 33 में जिक्र है। इसी में इसकी पैदाइश है और 1037 में इनकी वफात है। इब्ने सीना का पूरा नाम क्या है? अबू अली हुसैन इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने सीना। ये भी ईरान के रहने वाले थे और ईरान के शहर अफशना में, कहाँ? अफशना में पैदा हुए।
ये पूछा जाता है कि ईरान के रहने वाले कहाँ, कौन सी जगह, इब्ने सीना के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी जगह पैदा हुए, तो ये अफसाना में पैदा हुए, या ये कहाँ के रहने वाले थे, या तो ईरान आएगा, या अफसाना है तो अफसाना के रहने वाले थे। और इनकी वफात जो हुई वो हमदान में हुई। मगरिब में शेखुर रईस के नाम से, मगरिब में शेखुर रईस के नाम से ये मशहूर है। तो इब्ने सीना को शेख भी बोला जाता है, या शेखुल रईस भी बोला जाता है, या अबू अली सीना भी बोला जाता है, या इब्ने सीना भी बोला जाता है। तो यह सब नाम इन्हीं का है, और इनका पूरा नाम हुआ अबू अली हुसैन इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने सीना। इनकी किताब, बहुत सारी किताब है। अल कानून फी तिब, अल कानून फी तिब, किताबुल शिफा, किताबुल निजात, किताबुल कौलैन, किताबुल अदवियतिल कल्बिया, अदविया कल्बिया। अदविया कल्बिया में 63 दवाओं का जिक्र है। 63 दवाएं जो है वो अदविया कल्बिया में जिक्र है। ये पूछा जा सकता है कि अदविया कल्बिया में कितनी दवाएं जिक्र है, तो वो 63 दवाएं जो है अदविया कल्बिया में जिक्र है। एक मतलब क्वेश्चन भी आया था कि अर्जुन जो है अदविया कल्बिया में है या नहीं, तो अर्जुन नहीं है, इस वजह से कि अर्जुन जो है वो इंडिया की मेडिसिन है, और ये ईरान के रहने वाले थे, इस वजह से। हालांकि अर्जुन भी कल्ब के अमराज में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो ये इंडिया की पैदावार है, इंडिया में पाई जाती है, ईरान वगैरह में नहीं पाई जाती थी उस वक्त, इस वजह से उसको अदविया कल्बिया में जिक्र नहीं है। अल कानून फी तिब, ये किताब 14 जिल्दों में लिखी गई है। अल कानून फी तिब जो है वो 14 जिल्दों में लिखी गई है, लेकिन अभी जो है सिर्फ 5 जिल्दें मौजूद है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल कानून फी तिब कितने जिल्दों में है, तो 14 जिल्दों में है। ये पूछा जा सकता है कि अल कानून फी तिब अभी कितनी जिल्दें पाई जाती है, मौजूद है, तो वो 5 जिल्द है। तो जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसी तरह हिसाब से आपको आंसर पे लगाना है। तो अल कानून फी तिब किसकी किताब लिखी है, तो इब्ने सीना की किताब है। में उमूर तबिया से बहस किया गया है, तशरीफुल बनत या एनाटमी से, इसी तरह से फिजियोलॉजी से, असबाब सित्ता ज़रूरिया से, इल्मुल अहवाल वल असबाब, इल्मुल अहवाल वल असबाब, ज़राए इस्तिदलाल, नफ्स, बौल, बराज और उसूल इलाज से बहस किया गया। यानी उमूर तबिया और हिफ्ज़ाने सेहत, तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब, एनाटमी, फिजियोलॉजी और इसी तरह से डायग्नोसिस जो है उसके कुछ पार्ट जो है उसूल इलाज जिल्द अव्वल में जिक्र है। इसी तरह से जिल्द दो में कुल्लियात अदविया और अदविया मुफरदा से जिक्र है। कुल्लियात अदविया और अदविया मुफरदा से के बारे में बयान किया गया। तो जिल्द दो में याद रख लीजिएगा, जिल्द दो में अदविया मुफरदा है या कुल्लियात अदविया है। जिल्द सोम में मुआलजात से मुताल्लिक है, जिल्द सोम मुआलजात से मुताल्लिक है। जिल्द चहारुम में भी मुआलजात है, देखिए याद रखिएगा, जिल्द सोम में भी मुआलजात है और जिल्द चहारुम में भी मुआलजात है। लेकिन जिल्द सोम में जो है वो जितने भी सिस्टमिक मुआलजात है उनके बारे में जिक्र है, और जिल्द चहारुम में उमूमी मुआलजात और उमूमी बुखार हमियात हो गया, बुहरान हो गए, इसी तरह से जिल्दी अमराज हो गया, इसी तरह से जराहत हो गए, ये सारे के सारे कसरो खला हो गया, ये सब का है जिल्दे चहारुम में जिक्र है, जिल्दे चहारुम में जिक्र है। तो आप याद रखिएगा कि जिल्दे अव्वल में उमूर तबिया या इसी तरह से एनाटमी, फिजियोलॉजी, तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब और उसूल इलाज है। जिल्दे दोम का याद रखना है, अदविया है से मुताल्लिक जिल्दे दोम में है। जिल्द सोम में भी मुआलजात है, जिल्द चहारुम में भी मुआलजात है। जिल्द सोम में सिस्टमिक मुआलजात है और जिल्द चहारुम में जनरल मुआलजात हो गए, जैसे कसरो खला हो गया, इसी तरह से उम्मियात हो गए, इसी तरह से जिल्दी अमराज भी इसी में जिल्द चहारुम में है और जराहत भी जिल्द चहारुम में। जिल्द पंजुम में कराबादीन और मुरक्कबात का जिक्र है, कराबादीन जितने हैं कराबादीन का जिक्र है, और मुरक्कबात का जिक्र जो है वो इसमें है, जिल्द पंजुम में है। यानी कराबादीन 750 मुरक्कबात है, 750 मुरक्कबात का जिक्र है। ये गलत है, समझिएगा, ऐसे इस तरह से समझ में आ रहा है कराबादीन 750 कराबादीन है, नहीं, कराबादीन का जिक्र है और 750 मुरक्कबात का जिक्र है जिल्द पंजुम में, जिल्द पंजुम में। तो याद रखो किसने लिखी है, तो एक लिखे शरह गिलानी, शरह गिलानी के नाम से अरबी में लिखी गई थी, और इसको अली गिलानी ने लिखा है, अली गिलानी ने शरह कानून की शरह लिखी है शरह गिलानी के नाम से। इसी तरह से अल्लामा मोहम्मद इब्ने महमूद चगमनी, अल्लामा मोहम्मद इब्ने महमूद चगमनी जो है कानूनचा लिखा है, कानूनचा लिखा है, कानूनचा लिखा है, कानून क्या तलखीस की है।
तो कानूनचा किसकी है? अल्लामा मोहम्मद इब्ने महमूद चगमनी की है, और ये कानून का खुलासा लिखा है। इसी तरह से शरह कानून अलाउद्दीन कर्शी ने लिखी है, अरबी में लिखी थी। अलाउद्दीन कर्शी ने शरह लिखी है कानून की, अल कानून फी तिब की। इसी तरह से मोजिजुल कानून तलखीस किया है, यानी अल कानून फी तिब का तलखीस किया है, उसको मुख्तसर किया है, समराइज किया है, किसने? अलाउद्दीन कर्शी ने। इसी तरह से गुलाम हुसनैन कंतूरी ने कानून के 5 जिल्द का उर्दू में तर्जमा किया है, 5 जिल्दों का उर्दू में तर्जमा किया है। इसी तरह से अल्लामा कबीरुद्दीन ने कानून का तर्जमा किया है, सिर्फ जिल्द अव्वल और जिल्द दोम का तर्जमा किया है। इसके अलावा और बहुत लोगों ने कानून की तलखीस या शरह लिखी है, कानून के ऊपर बहुत काम किया गया है।